जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा दोस्तों हमारी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारी तैयारी चल रही थी, तो आज जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमारा तीसरा जो है वो टॉपिक है, ठीक है। इस दूसरा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के हवाले से। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के हवाले से हम लोग ने एट्रोसिस पढ़ा था और प्लांट ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स था और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, और आज इसका तीसरा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक नंबर यानी लेक्चर नंबर जो है वो तीसरा है। तो तीसरे लेक्चर्स में हम और आप आज ब्रीडिंग के हवाले से पढ़ेंगे मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शंस के हवाले से हम और आप पढ़ेंगे व्हाट इज मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शंस क्या है। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई भी वैरायटी हो या कोई भी आपके पास क्या हो, एक वैरायटी हो या कोई आपके पास लोकल वैरायटीज हो, ठीक है। लोकल वैरायटीज भी से मतलब वैरायटी है, या कोई आपके पास प्योर लाइन वैरायटीज हो, या आपके पास कोई भी दूसरा एक वैरायटी हो, उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो या कोई नया वैरायटीज बनाना चाहते हो, तो उस नया वैरायटीज या कोई इंप्रूवमेंट या कोई लोकल वैरायटीज के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो सिंपलेस्ट तरीकाकार हम बनाते हैं वो है मास सिलेक्शन। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, सीड आर कलेक्टेड फ्रॉम डिजायरेबल, क्या है, अपीयरिंग इन अ पॉपुलेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन इज फ्रॉम स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मिक्स सीड। क्या है, सीड को हम कलेक्ट करते हैं एक डिजायरेबल अपीयरिंग पूरी पॉपुलेशंस के अंदर, एक फिनोटाइपिकली जो डिजायरेबल सीड को हम कलेक्ट करते हैं और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए इज फ्रॉम स्टॉक एंड मिक्स सीड, ठीक है। फिर इसको हम लोग मिक्सअप करते हैं। अब क्या है इसको समझते हैं, आइए इस पूरी लाइंस को यहां पर समझते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास मैंने कुछ और वैरायटीज लिखा है कि वैरायटी क्या है, कल्टीवार क्या है, चेक वैरायटी क्या है, क्यों नहीं कि इस टॉपिक्स के अंदर ये लफ्ज बार बार होंगे। अगर आप इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी पैदा की है कि वैरायटी क्या है। वैरायटी क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स दैट आर क्या है, डिस्टिंक्ट इन अ मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन एंड यील्ड। वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्लांट जिसके एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सबसे अलग हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से सब में अलग-अलग हो। तो इस तरह इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं वैरायटी, ठीक है। और वो रजिस्टर्ड हो, क्या हो, वो रजिस्टर्ड हो। अच्छा, जिस तरह आपके पास राइस का है MR 219, इसी तरह आपके पास MR 220, ये क्या है, एक वैरायटी है, ठीक है। इसी तरह कल्टीवार क्या है, किसी भी वैरायटी को जब आप कल्टीवेट करते हो तो वो कल्टीवार कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या है, द वैरायटीज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इन ए कल्टीवेशन बाय सिलेक्शन, जो आप सिलेक्शंस करते हो फिर इसको कल्टीवेशंस करते हो, तो उसी भी कोई भी सिलेक्शंस को हम कहते हैं कल्टीवार्स। फर्ज करें आपके पास एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर किसी वैरायटीज को आप कल्टीवेट करते हो, तो उस वैरायटीज को हम कहते हैं कल्टीवार्स। वैरायटीज क्या है, हम लोग ने कहा द ग्रुप ऑफ द प्लांट जिसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर से वो जाना जाता है और वो रजिस्टर्ड हो, तो इसको हम कहते हैं वैरायटी। चेक वैरायटी क्या है, चेक वैरायटी को जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। अब फर्ज करें मास सिलेक्शंस क्या है। देखिए मास सिलेक्शंस के लिए फर्ज करें मैंने एक वैरायटी ली जिस वैरायटीज का नाम है X। इस X वैरायटीज के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ कंटीमिनेशन, क्या हुआ, कंटीमिनेशन हुआ, कंटीमिनेशन इसके अंदर हुआ। अब ये वैरायटी क्या है, ये वैरायटी बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। किसान इसको दबादब उगा रहे हैं, ठीक है। इसकी यील्ड अच्छी है, ठीक है, और इसका राइस कम, प्राइस जो है वो कम है। ये कोई वैरायटी कोई आप कंसीडर कर ले एक राइस की है या वीट की है, लेकिन इसके अंदर आया कंटेमिनेशन, ठीक है। अब किसानों का तो डिमांड है कि यार यही वैरायटी आ जाए, लेकिन उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो। मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए एक तरीकाकार अपनाया जो है मास सिलेक्शन। मैंने इस वैरायटी को उगाया कि मैंने इससे पहले लिखा है ताकि टाइम जाया ना हो। मैंने इस वैरायटी को उठाया, मैंने फील्ड पे लेकर गया और इसको कल्टीवेट किया। जब कल्टीवेट किया फर्स्ट साल के अंदर, तो इसके अंदर मैंने क्या देखा,
इसके अंदर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से देखा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से देखा कि यार इसके अंदर कुछ ऐसे क्रॉप्स है या कुछ ऐसे प्लांट है जो मेरे डिजायरेबल यानी मेरे ख्वाहिश के मुताबिक है। क्या है? मेरे ख्वाहिश के मुताबिक है। क्यों नहीं कि अब मैंने वीट ले लिया, अब किसान को जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स लाइक वीट, लाइक राइस, ठीक है, ये क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड है। किसान को सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट्स है वो सारा प्योर होना चाहिए, यानी वो प्योर लर्न होना चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसा ना हो कि इधर कुछ और किस तरह हो, उधर कुछ और तरह हो, उधर कुछ और तरह हो, कि वो पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह आप वीट की फील्ड में जाते हो तो वीट क्या है? सब एक जैसे होते हैं। राइस की फील्ड में जाते हो सब एक जैसे होते हैं। तो किसान को क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए, बिल्कुल प्योर लाइन चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अब उसके अंदर पर हम लोग ने कहा कंटिन्यूएशन हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा? इस कंटिन्यूएशन को खत्म करूंगा। मैंने यहां पर क्या कर दिया? उसको उगा दिया। अब मैं चाहूंगा कि यार ये जो मेरे पास पहली वैरायटी थी उसके अंदर फर्ज करे उस मेरा डिजायरेबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यार जो पहले वाली कंटिन्यूएशन वाली से पहली थी मैंने उसका लिस्ट बनाया होगा, उसकी हाइट किस तरह थी, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्पाइक कितना था, या आप उसको कहते हो गया स्पाइक लेंथ कितना होगा, ठीक है, और इसके अंदर टिलर्स कितने थे, और ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आया, जब मैंने इसको उगाया, फिर मैंने यहां पर कुछ प्लांट देखे जो फिजिकली तौर पर अपेरेंसली मेरे ख्वाहिश के मुताबिक थे कि यार उसके अंदर जो नंबर उसकी जो हाइट है या उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पाइक है या स्पाइक लेंथ है, इसी तरह नंबर ऑफ टिलर्स है, वो कुछ प्लांट के अंदर एक जैसा था। मैंने उसको यहां से क्या कर दिया? मैंने उसको यहां से फर्ज करे यहां से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको सेलेक्ट कर दिया। कब? जब ये मैच्योर होंगे मैंने वहां से उसको हार्वेस्ट कर दिया, उसके सीड मैंने अपने पास रख दिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन में मैं इसको उगा दूं, ठीक है। वही कंटिन्यूएटेड वाले प्लांट ले लिए, क्यों ना कि मुझे ऐसे प्लांट चाहिए थे कि उससे कंटिन्यूएटेड वाले से पहले मैंने इसको उगाया, लेकिन उसके अंदर कुछ प्लांट आ गए हैं जो मेरे पास डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास मौजूद थे। फिर मैंने क्या कर दिया? उसको यहां से सेलेक्ट कर दिया। क्यों नहीं कि फिजिकली अपीयरेंस एक जैसे थे। सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी जो प्लांट होते हैं वो किस तरह होते हैं? वो अपीयरेंसली फिजिकली तौर पर एक जैसे होते हैं। उसको मैंने फिजिकली बुनियाद के ऊपर मैंने उसको यहां से उठा दिया। जब उठा दिया, क्यों नहीं कि मुझे पहले मालूम था, जब उठा दिया, ठीक है, हार्वेस्ट कर दिया, उस सीड को मैंने मिक्स कर दिया, अगले जनरेशन के लिए मैंने इसको रख दिया। क्या कर दिया? अगले जनरेशन के लिए इसको मैंने रख दिया। अगले जनरेशन आया, फिर मैंने एक फील्ड्स के अंदर, एक जोन के अंदर मैंने इसको कल्टीवेट कर दिया। एक जोन पर ये आपके पास है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल। क्या? प्रीलिमिनरी ट्रायल, या इसको आप कहते हो स्टेशन ट्रायल्स भी कह सकते हो, स्टेशन ट्रायल, ठीक है, स्टेशन ट्रायल भी कह सकते हो। अब मैं क्या करूंगा? मैंने इस वैरायटी को उठा दिया किसी इलाके का, एक जोन का, वहां पर मैंने स्टेशंस के अंदर उसको कल्टीवेट कर दिया। किसके साथ? चेक वैरायटी के साथ। देखे, ये आपका एक्स वाला वैरायटी है, ये आपके पास जो चेक वाला वैरायटी है मैंने सी से इसको कंसीडर कर लिया, या इसको मैं वाई से कंसीडर कर लेता हूं। चेक वैरायटी है। जो चेक वैरायटी क्या है? चेक वैरायटी ऐसा वैरायटी जो उस जोन्स के अंदर सुपीरियर हो, लोग उसको बहुत ज्यादा उगाते हैं, वहां पर उसकी राह चलता हो। इधर देखो मैंने लिखा है क्या है? जो सुपीरियर एग्जिस्टिंग वैरायटी इन अ जोन, किसी जोन के अंदर वो बहुत ज्यादा मशहूर हो। फर्ज करे आपके पास पंजाब के अंदर, इंडिया का पंजाब हो, या आपके पास पाकिस्तान का पंजाब हो, सिंध हो गया, ठीक है, इंडिया के इलाके, उस जोन का स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर एक वैरायटी सुपीरियर हो, तो उसको हम कहते हैं चेक वैरायटी। अब जब मैं इसको किसी के साथ कंपेयर करूंगा, मैंने अपनी वैरायटी उठाई उस जोन्स की जो सुपीरियर वैरायटी थी उसके साथ, अब मैंने इसका मुकाबला करवाना है, ठीक है। तो जब इसके साथ मुकाबला करूंगा तो ये आपके पास कहलाएगा चेक वैरायटी। ये चेक वैरायटी पहले से रिलीज हो चुका है, पहले से ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, अगर आपकी वैरायटी, फर्ज करें आपकी वैरायटी तो एक्स है, क्या है आपकी वैरायटी? आपकी वैरायटी तो एक्स है। अगर आपकी वैरायटी की जो यील्ड है वो चेक वैरायटी से ज्यादा हो गया,
तो क्या करेंगे, किसान इसको लेंगे, किसान इसको खरीदेंगे और किसान इसको कल्टीवेट करेंगे। अगर आपकी जो वैरायटी है एक्स है वो लेस देन हो गया वाई से यानी चेक से, तो लोग इसको नहीं लेंगे। लोगों का तो दिमाग खराब नहीं है ना किसानों का कि वो आपकी वैरायटी को ले लेंगे, कल्टीवेट करेंगे। तो योर वैरायटीज विल बी, उसकी जो यील्ड होगा वो हायर देन होगा देन चेक वैरायटी से। ठीक है, ये मैंने चेक वैरायटी ले लिया, ये आपके पास जो एक्स वाली वैरायटी थी उसके साथ कंपेयर कर दिया। जब देखा इसकी यील्ड क्या हो गया, इसका यील्ड जो है वाई से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसकी यील्ड क्या हो गया, इसकी यील्ड जो है वाई से क्या हो गया, कम हो गया, वाई की जो ज्यादा थी यील्ड। इसी तरह इसका यील्ड जो है वो एक्स का ज्यादा हो गया वाई से। उस जोन्स के अंदर, उस स्टेशंस के अंदर जो मेरे पास रिजल्ट आया, मैंने ये ले करके अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहां से सिलेक्ट कर दिया, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी यील्ड कम थी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेंट्रल लेवल पर लेकर जाऊंगा, उसको पूरे मुल्क के लेवल पर लेकर जाऊंगा और जोन के अंदर इस वैरायटीज को मैं कल्टीवेट कराऊंगा। किस वैरायटीज को, इसको जो जिसने हायर यील्ड दिया है। अब फर्ज करें ये आप पाकिस्तान समझो या इंडिया समझो, इंडिया का कोई जोन हो या पाकिस्तान का कोई जोन है, ठीक है, उसका जोन नंबर 1 हो गया, उसका जोन नंबर 2 हो गया, उसका जोन नंबर 3 हो गया। मैंने हर जोन के अंदर ले जा करके उसकी चेक वैरायटीज के साथ, यानी उसकी जो ज्यादा यील्ड वाली वैरायटीज है उसके साथ मैंने कंपेयर करवाया। यहां पर भी एक अलग वैरायटी होगी उसके साथ कंपेयर करवाया, यहां भी अलग वैरायटी होगी अलग जगह उसके साथ कंपेयर करवाया, यहां पर भी अलग वैरायटीज होगी उसके साथ मैंने कंपेयर कराया कि भाई मेरा वैरायटी का क्या यील्ड है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, फर्ज करें यहां पर मेरी वैरायटी फेल हो गई क्योंकि मेरी वैरायटी की जो प्रोडक्शन है या यील्ड है वो कम है। यहां पर क्या हो गया, मेरी वैरायटी कामयाब हो गई, यहां पर क्या है, मेरी वैरायटी कामयाब हो गई है। ठीक है, तो इस इलाके के अंदर, इस जोन्स के अंदर, जोन नंबर 2 के अंदर और जोन नंबर 3 के अंदर क्या होगा, मेरी वैरायटी को रिलीज कर दिया जाएगा, मेरी वैरायटी को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा क्योंकि किसानों को फायदा देगा। याद रहे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में यील्ड होता है। अगर यील्ड ज्यादा हो गया इट्स मीन आप कामयाब हो, यील्ड कम हो गया तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, ना लोगों को जरूरत है। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है यील्ड है। अच्छा, यहां पर क्या हो गया, ये इस जोन के अंदर वो वैरायटीज जो है रिलीज हो गई, इस वैरायटीज के अंदर वो वैरायटी रिलीज हो गई, इसकी यील्ड ज्यादा थी। ठीक है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब ये कम लेवल पर है, किसानों तक पहुंचाना है। किसानों तक पहुंचाने के लिए आपने इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करना है, बड़े लेवल पर इसको कल्टीवेट कर लेना है। मैंने लेकर आया बड़े कल्टे। अच्छा, ये कौन सा पहला साल हुआ, ये जो होगा ये आपके पास 2 से 3 साल होगा। ठीक है, 2 से 3 साल ले लेगा। ये कितना होगा, पहला, तीसरा, ये चौथा साल होगा, चौथे से 5वें साल तक के दरमियान होगा, ये छठे साल का होगा जो मल्टीप्लिकेशन जो ईयर है। ठीक है, ईयर जो छठे साल के अंदर क्या होगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। इसको कौन सा, इसको मैंने कहा प्रिलिमिनरी ट्रायल या स्टेशनल ट्रायल, इसको मैं कौन सा, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटर ट्रायल, जो पूरी मुल्क लेवल के ऊपर जो जोन में हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम कहते हैं CVT यानी कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल। इसको कहेंगे क्या, कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल इसको कहेंगे। अच्छा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया कब, छठे साल में। छठे साल में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, छठे साल में आपके पास पूरी एक वैरायटी बन गई। ठीक है, ये आपके पास था मास सिलेक्शन। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये मास सिलेक्शन जो आपने कर दिया ये कहां पर अप्लाई होता है। मास सिलेक्शन आपके पास अप्लाई होता है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। कहां पर, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है क्रॉस या सेल्फ तो आपने क्रॉस लगाना है, अगर दोनों आया था तो दोनों पर आप लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली आपके पास क्रॉस के ऊपर अप्लाई होता है। नंबर 8। नंबर 2, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर लाइन वैरायटीज। प्योर लाइन वैरायटीज को प्यूरिफाई करना, इसके अंदर जो और खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको मास सिलेक्शन के जरिए से हम इसको रिमूव करवा सकता है। किसको, प्योर लाइन वैरायटीज। प्योर लाइन वैरायटीज किसके अंदर, जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। और इसी तरह तीसरा मैंने नहीं लिखा है न्यूक्लियस
सीड, न्यूक्लियस सीड की न्यूक्लियस सीड की मेंटेनेंस करने के लिए क्या, जो आपके पास सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की जो सबसे पहली न्यूक्लियस सीड होता है, उस न्यूक्लियस सीड को मेंटेन रखने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं मास सिलेक्शन। ये इसकी इस तरह मिसाल है, फर्ज करें एक क्रिकेटर है, वो सबसे पहले क्या है, वो इलाके के लेवल पर खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर वो क्रिकेटर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करके फिर प्रोविजनल लेवल पर, प्रोविजनल से सेलेक्ट करके फिर पूरा क्रिकेट टीम के अंदर आ जाता है। इसी तरह पहले एक जोन के अंदर हम लोग ने इसको कामयाब करवाया, जोन के अंदर आकर के कंट्री के अंदर करवा कर, कंट्री से फिर वो आके पास वैरायटी बन जाता है या प्यूरिफाई हो जाता है, और इसको फिर हम लोग रिलीज करते हैं किसानों के लिए। तो ये आपके पास मास सिलेक्शन था। अब सवाल देखो, जो सीड हम लोग कलेक्ट करते हैं एक फिजिकल अपेयरिंग वाले पॉपुलेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इसको ग्रो कराते हैं, इसको हम कहते हैं मास सिलेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मास सिलेक्शन। तो ये आज का टॉपिक था ब्रीडिंग के हवाले से। अगर कोई भी इसमें पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, भेज सकते हो, और उसके ऊपर मजीद हम रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। दूसरे क्लास में रहेंगे। अल्लाह हाफिज।